आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सर हमारे गुरुजी है, देखिए किस माध्यम से कितने शानदार ट्रिक से गोले का परिभाषा बता रहे हैं। अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर भी, आप मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन हब 7631, इस चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, गोला किसे कहते हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो है वो भूल जाते हैं। ये अच्छा काम नहीं है। आप लोग घर पर अपना तैयारी कीजिए, ठीक है, रिवीजन भी कीजिए और खुरपाती बीएनसीसी को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन दबाइए, न दबाइए ये आपके बस की बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से पढ़ करके आपकी जिंदगी बन सकती है तो आगे बढ़िए। मैं प्रेस नहीं दे रहा हूं कि आप इसको सब्सक्राइब ही कीजिए, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो कीजिए। गोला किसे कहते हैं, हमारे पास एक प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। गोला, गोला किसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। एक गोला हम बना दिए, हम एक गोला बना दिए हैं। गोला क्या है, देखिएगा ध्यान से। गोला एक ठोस पदार्थ है। बोलेंगे गोला क्या है बाबू? एक ठोस पदार्थ है। गोला क्या है? गोला एक ठोस पदार्थ है। ध्यान देंगे, सतह दो प्रकार के होते हैं। ये जो होती है वो सीधी सतह होती है, सीधी, ये सीधी सतह हो गई। दूसरी जो होती है वक्र सतह होती है, जो ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, ये वक्र सतह हो गई। तो ध्यान देंगे, आपके सामने ये जो सतह जो दिया गया है ये वक्र सतह हो गया, हो गया। तो गोला क्या है बाबू? एक ठोस पदार्थ है जो वक्र सतह से घिरा हुआ होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप लोग बोल सकते हैं इसका आंसर गोला किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं, हम इसका आंसर यहां पर डाल दे रहे हैं। गोला एक ठोस पदार्थ है जो वक्र सतहों से घिरा होता है, घिरा होता है। ओके, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लें, वीडियो को पुश करके। केंद्र से क्या समझते हैं, प्रश्न है, गोला के केंद्र से क्या समझते हैं। हम इसका उत्तर बनाएंगे, हम इसका उत्तर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। गोला हमारा हो गया। ये जो है ना बाबू वक्र सतह है, ध्यान देंगे आप, इसको हम वक्र सतह बोलते हैं, वक्र सतह। हम जानते हैं वक्र सतह पर अनंत बिंदु होते हैं, वक्र सतह पर अनंत बिंदु होते हैं। वक्र सतह पर 2 या 4 नहीं होता है, वक्र सतह पर फाइनली अनंत बिंदु होते हैं। सबसे पहले गोला क्या है? गोला एक ठोस पदार्थ है, आप पढ़ चुके हैं। वक्र सतह पर अनंत बिंदु होते हैं। हमने इतना ही दिया है, कोई और आदमी इस पे अधिक भी बिंदु दे सकता है, आप भी अधिक दे सकते हैं। तो वक्र सतह पर अनंत बिंदु होते हैं। और ये भी जानते हैं किसी गोले के अंदर एक स्थिर बिंदु होता है, किसी गोले के अंदर एक स्थिर बिंदु होता है, स्थिर बिंदु। जैसे आप परकाल के नोक में अगर आप पेंसिल लगा के घुमाते हैं तो ये जो नोक जो यहाँ पे होता है पेंसिल लोहा वाला, वो तो स्थिर हो जाता है और ये पेंसिल वाला घूमता है। तो इसी स्थिर बिंदु को हम केंद्र के नाम से जानते हैं, स्थिर बिंदु को हम केंद्र के नाम से जानते हैं। तो हमारी परिभाषा यहाँ पर क्या चलती है, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। गोला एक ठोस पदार्थ है, साइलेंट बच्चों, जो वक्र
सतह से घिरा होता है, जिसके अंदर एक प्रश्न है हमारे पास, गोले की त्रिज्या से क्या समझते हैं। आप देख सकते हैं गोले की त्रिज्या से क्या समझते हैं। प्रश्न है तो हम उत्तर लिखेंगे, ध्यान देंगे। प्रश्न हुआ तो उत्तर हो गया। गोले की त्रिज्या से क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि गोला एक ठोस पदार्थ है, ये बात हम पहले से भी जानते हैं कि गोला एक ठोस पदार्थ है जो वक्र सतह से घिरा हुआ होता है और जिस पर अनंत बिंदु होते हैं। ये जो गोला वाला जो भाग है वो वक्र सतह हो गया और इस पे अनंत बिंदु होते हैं। हमने बस इतने बिंदु दिए, आप और भी इस पे ज्यादा बिंदु दे सकते हैं। वैसे मत कीजिए, ठीक से बैठिए। गोला एक ठोस पदार्थ है, गोला एक ठोस पदार्थ है बाबू, और क्या है, यह एक वक्र सतह से घिरा हुआ होता है। थोड़ा ध्यान देंगे। हम ये बात भी जानते हैं कि गोले के अंदर एक स्थिर बिंदु होता है, गोले के अंदर एक स्थिर बिंदु होता है। ध्यान से सुनेंगे। स्थिर बिंदु से उसके वक्र सतह पर जाने वाली जो रेखा होती है उसे ही हम त्रिज्या कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, इसे हम आर से सूचित करते हैं। गोले के स्थिर बिंदु से उसके वक्र सतह पर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम गोले की त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ओके, फाइनल। हम यहां पर आंसर दे देते हैं। गोले के स्थिर बिंदु, गोले के स्थिर बिंदु से उसके वक्र सतह पर खींची गई रेखा गोले की त्रिज्या कहलाती है। देखिएगा, त्रिज्या लिख करके हम यहाँ पे कोष्ठ में आर लिख दिए हैं, आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या कहलाती है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। ओके, चलिए हमें किसी की पड़ी। गोला के केंद्र से क्या समझते हैं, ध्यान देंगे। गोला एक ठोस पदार्थ है जो वक्र सतह से घिरा होता है, जिसके अंदर यानी गोला के अंदर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, बच्चे बात नहीं, साइलेंट, जिस घिरा होता है जिसके अंदर एक स्थिर बिंदु होता है। यहाँ पे स्थिर बिंदु हो गया, इसी बिंदु को हम गोले का केंद्र बिंदु कहते हैं। ये हो गया फाइनल। ओके, डन हो गया। बच्चे यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, डोंट टॉक। प्रश्न है तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर। ध्यान देंगे, हम एक गोला बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक गोला बनाएंगे। इस गोले को हम चार भाग में बांटेंगे। ध्यान दीजिए, गोला में और वृत्त में क्या अंतर होता है आपको इसी परिभाषा में मालूम होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके चार पार्ट हो गए। एक गोला इसमें आएगा, एक वृत्त इसमें आएगा, एक वृत्त इसमें आएगा, दूसरा वृत्त इसमें आएगा, तीसरा वृत्त इसमें आएगा, चौथा वृत्त इसमें आएगा। चुपचाप चार लिख दीजिए, 1 2 3 4, आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आप एक बात जान जाइएगा, एक गोले में 4 वृत्त होते हैं, उसकी त्रिज्याओं पे 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 4, आपने 4 लिख दिया। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, फाइनल। आप पुश कर सकते हैं। हम साइलेंट क्लास में बात, इसी गोले की त्रिज्या, ध्यान देंगे, हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे।
सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। एक गोला बना दिए, कर है गोले की त्रिज्या। आप याद कीजिए, गोले में एक स्थिर बिंदु होता है और स्थिर बिंदु से उसके वक्र सतह पे खींची गई जो रेखा होती है वही त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कितनी है बाबू? 7 सेंटीमीटर फाइनल है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, आपका जवाब रहा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा बाबू, बहुत ध्यान से इस हिसाब को बनाना है। 4 है, 4 जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान एक होते हैं तो 4/1। बीच में गुना का चिन्ह है, पाई का मान 22/7। ओके बच्चे, थोड़ा कम बोलेंगे। आर का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बटा 1 करके, ये स्क्वायर है, यहाँ हम इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट लाइन समझिएगा। 4/1 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर बाई 1 दी होल स्क्वायर है, 2 बार है। 7 सेंटीमीटर बाई 1 इंटू 7 सेंटीमीटर बाई 1। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, इसको हमने 2 बार ऐसे अलग अलग लिख दिया। ध्यान देंगे बाबू, 7 से 7 कट गया, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? और भगवान कितने होते हैं? जैसे भगवान आए थे वैसे अपने मंदिर में फिर क्या हो गए? चले गए। नीचे 7 था, कट गया है, ऊपर बचा है हमारे पास 4 गुने 22 गुने सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। 4 से 22 में गुना करेंगे। देखिए 22 गुने 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 7 से गुना करेंगे, 7 8 56 के 6 हाथ में लगा 5, 7 8 56 और 5 61। देखिएगा बच्चों 6 से 16, ध्यान से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एक ताला है, एक ताला 2 ताला सेंटीमीटर हो गया फाइनल। ओके पुश।